Hello dear students. Today we will discuss about thyroid function test and automation in biochemistry, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे T3, T4, TSH, T3, T4, TSH की प्रोडक्शन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, TPO टेस्ट और फ्री थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जो होते हैं, फ्री T3, फ्री T4, TSH, इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इनको परफॉर्म कैसे किया जाएगा, किस मेथड से परफॉर्म किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और बायोकेमिस्ट्री में ऑटो एनालाइजर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इमेज नंबर 2 में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म को एस्टिमेशन करने के लिए, उस स्टेट को देखने के लिए कि हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस हुई है थायराइड डिसफंक्शन की वजह से। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे हम थायराइड ग्लैंड की वर्किंग को मेजर करते हैं। थायराइड ग्लैंड की वर्किंग को मेजर करते हैं। इसमें हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं जिसमें फ्री थायराइड को एस्टिमेशन करते हैं, और फ्री थायराइड जो है हमें जो है एक नेक्स्ट लेवल की जो थायराइड फंक्शन की वर्किंग है उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसमें हम 3 हार्मोन्स की स्टडी करेंगे ब्लड के अंदर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन T4 और ट्राइडोथायरोनाइन T3 की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड एंड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कैसे वर्क करती है, किस टाइप की दिखाई देती है, और हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ये नीचे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि ये बेसिकली क्या होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ में होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है ये लोअर फ्रॉम द नेक, यानी हमारी नेक के नीचे ये स्टेबल होती है, लोकेटेड होती है। और ये क्या करती है, T4 एंड T3 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। और T4 और T3 जो है ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और इसके अलावा सम अदर फंक्शंस को हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो T3 T4 की जो प्रोडक्शन है उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कि TSH हार्मोन जो है वो डिसाइड करता है वो हमारी बॉडी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उस वहाँ पे जाके डिसाइड होता है कि जो T3 और T4 है वो कितना प्रोडक्शन होगा उसका, वो कैसे रेगुलेट होगा। ठीक है, कैसे कंट्रोल होगा। और जो TSH है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड है, ठीक है, जो थायराइड हार्मोन को TSH को प्रोड्यूस करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो थायराइड ग्लैंड है जो T3 और T4 को प्रोड्यूस करती है, ये आयोडीन, जो हम फूड में आयोडीन लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो साल्ट है हमारा आयोडीन युक्त होता है, तो वो आयोडीन क्या करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T4 एंड T3 को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। हाइपोथैलेमस से TRH केमिकल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उसको रिसीव करती है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिसीव करने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को वो सिग्नल मिलता है, वो क्या करती है, TSH को प्रोड्यूस करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। और फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट कहाँ जाता है, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, और वहाँ पे जाके फिर वो क्या करता है, T3 T4 को प्रोड्यूस करवाता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे वो क्या करती है, T3 T4 का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आते हैं कि जब T3 T4 हाई होगा और TSH लो होगा, T3 T4 हाई होगा और TSH लो होगा, तो वो होती है हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन, होती है प्राइमरीली हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन। और T3 T4 लो होगा और TSH हाई होगा, वो होती है
हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो इसको इजीली समझेंगे, जब T3 T4 हाई होगा, TSH लो होगा तो हाइपरथायराइडिज्म होगा, और जब T3 T4 लो होगा और TSH हाई होगा तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। ठीक है, स्लाइड नंबर 4 पे जाएंगे, फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। तो T3 और T फॉर्म किस फॉर्म में हमारी बॉडी में होते हैं? तो बेसिकली 2 फॉर्म्स में होते हैं, एक बॉन्ड में होते हैं, एक फ्री फॉर्म में होते हैं। बॉन्ड में क्या करते हैं, प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जो ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं उसके साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बेसिकली एल्बुमिन के साथ, ट्रांसथायरिन, एल्बुमिन, ट्रांसथायरिन और TBG, थायरोनिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ और THBG के साथ ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद फ्री फॉर्म होती है सेकंड, नॉट बॉन्ड टू प्रोटीन्स, एंटर बॉडी टिश्यू वेयर इट इज नीडेड, फ्री हार्मोन्स आर बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड। ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं, फ्री फॉर्म में होता है, किसी भी प्रोटीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, और जहाँ पे भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फ्रीली ये वहाँ पे उस टिश्यू में एंटर कर जाता है। और फ्री हार्मोन जो है T3 T4 ये बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में हम क्या करते हैं, फ्री T3 फ्री T4 अलॉन्ग विद TSH हम इसको एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट फॉर डायग्नोसिस एंड द मॉनिटरिंग। अगर डायग्नोज करना है पेशेंट को कि उसको जो है हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर अगर वो कोई ड्रग्स ले रहा है हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की, उसको मॉनिटर करना है, तो हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है TSH, इमेज नंबर 5। ये सबसे बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है थायराइड फंक्शन को वैल्यूएट करने का, कि जो हमारा थायराइड फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चेंज इन TSH अकर अर्ली देन T3 एंड T4, यानी कि सबसे पहले हमारी बॉडी में अगर थायराइड परफॉर्म जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो सबसे पहले TSH चेंज होता है। T3 T4 बाद में चेंज होता है, सबसे पहले TSH चेंज होता है। ठीक है, हाई TSH हाइपोथायराइडिज्म, लो TSH हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, उसके बाद रेंज दी गई है इसकी एडल्ट्स में, और जो रेंज है वो लैब टू लैब वेरी करती है और मेथड पे भी डिपेंड करती है। जो आप मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे उस पर भी ये वेरी करेगी। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो होती है फ्री T3 की 130 to 450 पिकोग्राम पर डेसीलीटर, फ्री T4 की 0.9 to 2.3 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और TSH की 0.5 to 6 माइक्रो यूनिट पर ml। ठीक है, और इसकी कुछ अल्टरनेटिव यूनिट भी है वो साथ में दी गई, उसको एक बार स्टडी कर लेना। ठीक, उसके बाद इमेज नंबर 6, स्लाइड नंबर 6, फ्री T4 डिटर्मिनेशन। ठीक है, कि उसकी एस्टिमेशन कैसे करेंगे, फ्री T4 की एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट टेक्निक जो यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम डायलिसिस टेक्निक। इक्विलिब्रियम डायलिसिस टेक्निक इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का जो सीरम है उसको डायलाइज एजेंट के साथ, डायलाइज एजेंट में अगेंस्ट प्रोटीन फ्री बफर हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक, फ्री T4 पास इनटू डायलाइट्स इज मेजर्ड बाय रेडियोइम्यूनोएसिस। ठीक है, एक प्रोटीन फ्री बफर जो है उसके अंदर इसको डायलाइज करेंगे पेशेंट को। ठीक है, देन उसके बाद उसके अंदर हम उसको मेजर करेंगे रेडियोइम्यूनोएसिस के थ्रू। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम डायलिसिस टेक्निक है ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है और टेक्निकली ये डिमांड में है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है बट एक्यूरेट है और टेक्निकली ये डिमांड में है। ठीक, उसके बाद सेकंड मेथड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए,
एनालॉग फ्री T4 मेथड, एनालॉग फ्री T4 मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, यूज लेबल्ड एनालॉग ऑफ T4 दैट डज नॉट बाइंड टू TBG बट कंपिटेंट विथ T4 फॉर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। वो क्या कर रहा है, इसमें क्या करेगा, T4 जो है ये TBG के साथ बाइंड नहीं करेगा, ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, बट ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट के साथ ये कंपिटेंट कर जाएगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। मेजर्ड बाय रूटीन रेडियो अम्यूनो एसेस, रेडियो अम्यूनो एसेस टेक्निक से हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड है इसके लिए, एंटीबॉडी टेस्ट ट्यूब मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे हम एलाइजा में करते थे वैसे ही सेम इसमें क्या करेंगे, एक T4 एंटीबॉडी कोटेड ट्यूब लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही T4 एंटीबॉडी कोटेड होगा। देन उसके बाद पेशेंट सीरम इंक्यूबेट, उसमें पेशेंट सीरम मिक्स करेंगे, देन उसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर रिक्वायर्ड टाइम के लिए। देन उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम मेजर करेंगे कि कितनी T4 जो है उसने बॉन्ड बनाया है प्रोटीन के साथ, सॉरी एंटीबॉडी के साथ कितने T4 ने बॉन्ड बनाया है। रिजल्ट आर प्रोपोर्शनल टू फ्री T4, और रिजल्ट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में आएगा, फ्री T4 के, यानी कि जिससे उससे हमें पता चलेगा कि फ्री T4 कितना प्रेजेंट है। उसके बाद फ्री T3 FT3 डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इसको भी हम रेडियो अम्यूनो एसेस मेथड से मेज़र करेंगे टेक्निक से। इसमें भी हम T3 एंटीबॉडी यूज़ करेंगे एज सिमिलर T4, जैसे T4 में हमने एंटीबॉडी यूज़ की थी, ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जो है T4 एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, प्रोड्यूस करवाएंगे उसको। एंटीबॉडी रिएक्ट विद द डेक्सट्रोज आइसोमर्स एंड T3 एंड विद द नेचुरल कॉन्जुगेट, जो है ये डेक्सट्रोज आइसोमर्स T3 और न्यूट्रल जो कॉन्जुगेट है उसके साथ मिलके ये एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ T4 इज़ लेस देन 1%, और T4 की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो लेस देन 1% है ऑफ दैट फॉर T3। ठीक है, इंट्रासेस CV 3.7 to 8%, और नॉर्मल रेंज रहेगी इसमें T3 की 80 to 230 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें क्या होगा, T3 T4 इंक्रीज होगा, TSH डिक्रीज होगा। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें T3 T4 डिक्रीज होगा, TSH इंक्रीज होगा। ठीक है, और सेकेंडरी टेरिटरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, इसमें तीनों ही T3 T4 TSH तीनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। और ये यूज़फुल रहता है सेकेंडरी टेरिटरी हाइपोथायराइडिज्म जो टेस्ट है उसको करने के लिए, T3 T4 TSH नहीं करते हैं, तो ये क्या कर किसके लिए, T3 थायरोटॉक्सिस के लिए ये यूज़फुल है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। TSH डिटर्मिनेशन, TSH को भी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रेडियो अम्यूनो एसिस टेक्निक से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके ऊपर लेबल करेंगे TSH, देन उसके अंदर जो पेशेंट सैंपल है उसको पुट करेंगे। पेशेंट सैंपल पुट करने के बाद हम उसमें TSH एंटीबॉडी ऐड करेंगे। TSH एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम उसको फिर इंक्यूबेट करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए है, ताकि उसके अंदर जो TSH है वो TSH एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना सके और फ्री स्टेट में रह सके। जो बॉन्ड बना जाएगा और फ्री स्टेट में रहेगा उसको फिर हम मेजर करेंगे, सेपरेट बॉन्ड एंड फ्री। फिर उसके बाद हम उसके आधार पे कि कितनी जो T4 है उसने बॉन्ड बनाया है, सॉरी TSH ने बॉन्ड बनाया है और कितना फ्री स्टेट में, उसके आधार पे फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर एक्टिविटी, फिर उसकी एक्टिविटी को हम मेजर करेंगे। ठीक है,
जो है गामा काउंटर पे हम उसको मेजर करेंगे। लोडेड TSH compete with the sample TSH for antibody binding, bond and free separate। बॉन्ड और फ्री सेपरेट में हम उसको अलग अलग करेंगे, कौन सी बॉन्ड किसने बॉन्ड बनाया है और कौन फ्री स्टेट में है। एक्टिविटी मेजर बाय द गामा काउंटर पे उसकी एक्टिविटी को मेजर किया जाएगा। रिजल्ट इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TSH, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू TSH, उसका रिजल्ट जो रहेगा वो TSH रहेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू के हिसाब से। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, TSH इंक्रीज हाइपोथायरिज्म, TSH डिक्रीज हाइपरथायरिज्म। मोस्ट सेंसिटिव फर्स्ट लाइन टेस्ट, जो TSH है ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है और फर्स्ट लाइन टेस्ट है थायराइड फंक्शन का, ठीक। स्लाइड नंबर 9, एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट ATPO। इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट थायराइड प्रोटीन, 2 इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज TPO एंटीबॉडी और एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी। अगर ATPO पॉजिटिव आती है, इसका इंडिकेशन होता है कि ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ हमारी बॉडी में अकर हो रही है। एंटी थायराइड एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका इंडिकेशन जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ जो है वो अकर हो रही है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसमें हम हेस्मेटोथायरॉइडिट्स एंड द ग्रेविस डिजीज़ के डायग्नोज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हेल्प इन डायग्नोसिस एंड द फॉलो अप ऑफ थेरेपी, इन डिजीज़ के डायग्नोज के लिए और उसमें अगर कोई थेरेपी दी जा रही है तो उसके फॉलोअप के लिए हम एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बट जो ATPO टेस्ट है थायराइड, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ को सपोर्ट करता है, बस उसकी सीवियरिटी को नहीं बताता। ये बता सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑटो इम्यून कॉज हो रहा है, बट ये नहीं बता सकता कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये था थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमने थायराइड फंक्शन टेस्ट में हमने उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है, T3 T4 TSH के बारे में जाना है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है, कहाँ थायराइड ग्लैंड जो है स्टेबल है, कहाँ पे वो, और कैसे स्टिमुलेट करती है हार्मोन्स को, ठीक है, किसके साथ बाइंड होती है, कब वो फ्री फॉर्म में रहती है, ठीक है, फ्री फॉर्म में रहती है तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जब वो इंक्रीज हो जाता है TSH या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन फिर डिटर्मिनेशन पढ़ा है हमने T3 T4 एंड TSH का, ठीक है। एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में स्टडी किया कि कैसे उसको एस्टिमेशन किया जाएगा। अब जानते हैं हम ऑटो एनालाइजर इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑटो एनालाइजर क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर लेस ह्यूमन एसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ऑटो एनालाइजर यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्लिनिकल टेस्ट ऑटोमेटिकली परफॉर्म किए जाते हैं या मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आदमी की रिक्वायरमेंट कम होती है, यानी कि हम परफॉर्म कम करेंगे, टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट उसमें कम काम करता है, बाकी सारा काम जो है वो मशीन करती है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है, इसकी टाइप्स जो हैं वो इसके 4 बेसिस पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक इसकी डिग्री के बेस पे कि ये कितना ऑटोमेशन है इसके अंदर, सेमी ऑटो एनालाइजर है या फुली ऑटो एनालाइजर है। उसके बाद उसके ऑपरेशन के आधार पे ये बैच एनालाइजर है या रैंडम एक्सेस एनालाइजर है, ठीक है, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी या उसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है उसके आधार पे ये टर्बिडिटरी एनालाइजर है, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है, फोटोमेट्रिक है, रेडियो इम्यूनो एसेस है, कोगुलेशन एनालाइजर है, ठीक है, किस बेस पे काम करता है। देन सैंपल हैंडलिंग के आधार पे डिस्क्रीट एनालाइजर है या कंटिन्यू फ्लो एनालाइजर है, ठीक है, उसके आधार पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। होप सो गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसकी कोई भी क्वारी है तो वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स डिलीवर होते रहेंगे, तो कंटिन्यू टच में रहिए। और आने वाले DMLT के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये,
ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के लिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको रीड आउट ज़रूर करें, आपकी ऑलमोस्ट क्वेरीज जो हैं वो इस चैप्टर के रिगार्डिंग दूर हो जाएंगी। थैंक यू।